अगर मौलाना तारिक जमील के कारनामे बयान करूं तो इन्हें शर्मिंदगी होगी। हारून रशीद का घटिया बयान। असल कारनामा तो ये है कि किसी दिन हम अपने कारनामे बयान करें। इरशाद भट्टी का जवाब। हारून रशीद नफरत में अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके। सदीक जान, ये कड़वा है, नंगा है, लेकिन सच है। एंकर इमरान खान। हारून रशीद ने मौलाना तारिक जमील पर तनकीद के अलावा दावा करते हुए कहा कि इमरान खान को नहीं पता कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल कौन थे। इमरान खान अगर कायदे आज़म का विजन बता दें तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। हारून रशीद ने मजीद कहा कि तलत हुसैन और रऊफ क्लासरा से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो करप्ट नहीं थे। मैं कोई भी बात करता हूं तो 10,000 लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं। इमरान खान दिल पर हाथ रख कर कहें कि हारून रशीद करप्ट है। दोस्तों, इसी बात को ले लें, इनको करप्ट साबित करने के लिए सिर्फ वो मुबैना कॉल ही काफी है जो इसने अपने नाजायज काम करवाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को की थी, जिसमें इसने अपना काम करवाने के लिए इसको गंदी गालियां दी और धमकियां दी थी। हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, गालियां इसमें से हमने काट दी हैं, और देखकर बताएं कि ये करप्ट होने की कौन सी किस्म है। रेहान साहब बोल रहे हैं? हाँ जी रेहान बोल रहे हैं जी। वो नदीम नाम के नदीम अब्बास नाम के किसी आदमी को आपने पकड़ा है? जी कौन सा बोल रहे हैं? मैं हारून रशीद बोल रहा हूँ, दुनिया टीवी। हाँ जी पकड़ा जी, रिमांड जिस्मानी पे। अच्छा, वो हमारे सोर्सेज ये 2 बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि ये आदमी बेकसूर है, और दूसरा कह रहे हैं कि इसको मारा पीटा है। चलो जी, जो आपके सोर्स कह रहे होंगे ना, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, हमारे सोर्स कह रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा ना, आप गवर्नर बन के क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप भी तो गवर्नर अफसर बन के बात कर रहे हैं ना। तो वही आप कह रहे हो, आपके सोर्स ने कहा ना, फिर मैंने तो नहीं कहा ना, इसमें कौन सी बात है? आप रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, माशाल्लाह, इतनी तमकनत है। आपका आईजी तो इस तरह बात नहीं करता। नहीं, इस तरह से नहीं होता ना जिस तरह आप कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आपका आईजी आपको फोन करता है, ठीक है? चलो जी, अल्लाह पाक खुश रखे आप। अल्लाह आपको भी खुश रखेगा, फिक्र न करें। कुछ तमीज सीखो, गधे के बच्चे। क्या कहा जी आपने मुझे? मैंने कहा गधे के बच्चे, थोड़ी सी तमीज सीखो। वैसे ना शर्म आनी चाहिए इस वक्त पढ़े लिखे बंदे को इस तरह की बात करते हैं। अभी मैं बताता हूँ। कर लें ना, मुझे फांसी लगवा दें। गधे का बच्चे होंगे आप? आपने किसको कहा गधे का बच्चे? मैंने कहा आपको। चलो ठीक है, फिर मेरे सामने आके बात करें ना आप। आता हूँ मैं आपके सामने। चले आज बैठा, मैं इंतजार में बैठा हूँ आपकी। अच्छा, आता हूँ। कह रहे हैं आप, उसके आपके जवाब सोर्सेज कह रहे होंगे ना, आपके अगर बंदा बेगुनाह उसको बेगुनाह करूंगा, अगर गुनाहगार उसको गुनाहगार करूंगा। मेरा एक असूल है, मेरा अपना क्राइटेरिया है। कभी किसी का जुल्म नहीं करता मैं अल्लाह से डरता हूँ। अच्छा जी हाँ, ये मेरे आपका पता करते हैं आप कितना अल्लाह से डरते हैं। चले मैं ठीक। मौलाना तारिक जमील के बयान पर कई एंकर्स शेख पा हैं। मौलाना तारिक जमील को न सिर्फ तनकीद का निशाना बना रहे हैं बल्कि जाती हमले कर रहे हैं। वहीं एंकर इमरान खान मौलाना तारिक जमील की सपोर्ट में सामने आ गए। एंकर इमरान खान ने कहा कि हम सारे झूठे नहीं हैं, लेकिन हम में कुछ हैं जो झूठ बोलते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ये कड़वा है, नंगा है, लेकिन सच है। क्या हमने यहाँ बैठकर अपने बहुत से झूठों को सच्चा साबित नहीं किया? हम में से हर एक का अपना अपना सच है और इस सच को दूसरा आदमी झूठ समझता है। एंकर इमरान खान ने कहा कि मैं एक सादा सा सवाल पूछता हूँ, हम यहाँ मौलाना तारिक जमील की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं या कि इनके कंटेंट को? जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, इन्हें दहशतगर्द साबित किया गया और ये कहा गया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, क्या ये झूठ नहीं है? इस पर एंकर प्राचा ने कहा कि ये इसी वेस्टर्न मीडिया ने अबू गरीब जेल में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म दिखाए, जिस पर एंकर इमरान खान ने कहा कि ये हम पर जुल्म नहीं दिखाते, ये हमारी औकात दिखाते हैं। पहले ये हम पर जुल्म करते हैं, हमें नंगा करते हैं और फिर मारते हैं। बाद में इनकी वीडियोस जानबूझकर लीक करते हैं ताकि इनको नसीहत हो कि हमसे पंगा लोगे तो तुम्हें नंगा करके मारेंगे। गुआंतानामो में पहले हम पर जुल्म करते हैं, फिर इसकी स्टोरी खुद ही निकालते हैं ताकि हम इनसे डर जाएं। एंकर इमरान खान का मजीद कहना था कि हम अपनी महफिल में रोजाना ये नहीं कहते कि मौलवी सारे फ्रॉडिये हैं। मौलवी फ्रॉडिये हैं लेकिन थोड़े हैं। मौलाना तारिक जमील की हमायत करते हुए एंकर इमरान खान ने कहा, मैं मौलाना तारिक जमील की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन सच है भाई, बात तो सच है मगर है रसवाई की। हमारे अंदर काली भेड़े हैं। एक आलिम दीन ने सच बोलकर सिर्फ इसलिए माफी मांग ली कि किसी की दिल आजारी ना हो, मगर इसका सच गूंजता रहेगा। इरशाद भट्टी ने हारून रशीद को जवाब देते हुए कहा, प्यारे हारून साहब, मौलाना अपनी गलती मानकर माजरत कर चुके, अब बात जाने दो। वैसे आपस की बात है, हम में से कोई सहाफी ऐसा है जो बेऐब हो, जिसने कभी झूठ ना बोला हो, ये दावा कर सके कि वो मौलाना से ज्यादा नेक और परहेजगार है। किसी के कारनामे बयान करना कौन सा कारनामा है? असल कारनामा तो ये है कि किसी दिन हम अपने असल कारनामे बयान करें।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम से बनाए गए एक सोशल मीडिया अकाउंट में इमरान रियाज खान ने कहा कि एक बार किसी ने मौलाना साहब से बोला कि फलां शख्स बिला वजह आप पर तनकीद करता रहता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने नहायत खूबसूरत जवाब दिया कि बहुत सारे लोग मेरी बिला वजह तारीफ कर देते हैं, तो अगर बिला वजह तारीफ कबूल है तो तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। ये इनके अखलाक का नमूना है। एक और सोशल मीडिया सारफ ने एंकर इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा, काश आप जैसे एंकर्स मीडिया में और भी होते तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। हारून रशीद ने दावा किया कि हुकूमत यूट्यूबर्स को इश्तहारात देगी। हारून रशीद के मुताबिक इसकी शफाफियत का पता तब चलेगा जब तलत हुसैन को इश्तहारात देगी, क्योंकि मैं तो इनको ही सुनता हूँ। इस बाबे ने खबर तो दे दी, इंकशाफ भी कर दिया कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता यूट्यूब किसी को खुद से इश्तहारात नहीं लगाने देता, फिर कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। सदीक जान ने हारून रशीद की क्लास लेते हुए कहा कि हुकूमत का करंट अफेयर्स के यूट्यूबर्स को इश्तहारात देने का प्लान नजर नहीं आता, वेबसाइट्स को जरूर मिलेंगे। अलबत्ता मुझे हैरत हुई कि हारून रशीद जैसा बड़ा कालम नगार ये दावा करता है कि वो तो यूट्यूबर तलत हुसैन को रेगुलर सुनते हैं। आजकल वैसे हारून रशीद साहब के तजिए भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। सदीक जान ने मजीद कहा कि 2 रोज से सोच रहा हूँ कि हारून रशीद जैसा बड़ा शख्स जिसको लाखों लोग स्वाब समझकर पढ़ते हैं, उन्होंने इमरान खान की मुखालफत में यूट्यूबर तलत हुसैन को अपना फेवरेट बना लिया है। इतनी बड़ी शख्सियत मुखालफत, गुस्से और नफरत में अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी तो आम आदमी से क्या गिला। अख्तर अली ताहिर ने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब का झूठे और बददियानत लोगों को झूठा कहने के बाद पता चला है कि सिर्फ दुआ और तबलीग करने में और अलानिया जालिम को जालिम कहने में कितना फ़र्क है। सारे झूठे और बददियानत लोग चीख उठे हैं और मौलाना को इनके सामने सरेंडर करके माफ़ी मांगनी पड़ी। कलमाए हक कहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। दूसरी तरफ रजवान नामी एक सारफ ने कहा कि एक बात समझने से कासर हूँ, अगर तारिक जमील साहब ने अपनी दुआ में इरशाद फरमाया कि वतन अजीज से अल्लाह तमाम चोरों और डाकुओं, वतन फरोशों, अठाईगीरों और झूठे और मकार लोगों को नेस्तो नाबूद कर दे, इस प्यारी दुआ पर तो हर मुहब्बे वतन को आमीन कहने की जरूरत थी। लफाफा सहाफ़ी नाराज क्यों हो गए? चौधरी नूर अख्तर ने सवाल करते हुए कहा कि हामिद मीर और मालिक से मेरा सवाल है, मेरा रोजा खराब होता है हो जाए, लेकिन वो अल्फाज अब मैं अदा करने वाला हूँ। सबर का मादा लबरेज हो चुका है। आप लोगों के पेटी भाई सलीम साफी ने भी यही कहा कि मीडिया झूठ की बुनियाद पर चलता है। सब आजकल एक लोगों ने ये बनाया हुआ है इन सब चीजों के लिए यार, इस माशरे में कि जबकि हर तरफ झूठ बोला जाता है। मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, मीडिया सारा झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। आफ्ताब इकबाल ने हारून रशीद के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, इमरान खान साहब अगली बार खादम रजवी साहब से दुआ करवाना, फिर देखेंगे कौन सा नाम नहाद एंकर इनसे माफी मंगवाता है। एक और सोशल मीडिया सारफ ने कहा, कौम इन सहाफियों के इंतजार में है कि कब ये राना सनाउल्लाह से माफी तलब करते हैं। राणा फैसल नजीर कहते हैं कि ज़राए का नाम लेकर लोगों की शादियां, लोगों की तलाक, लोगों की मौत, अदालतों के फैसले, कौमी सलामती के अमूर पर मनगढ़ंत भाषण, हुकूमतें गिराने और बनाने के फतवे, इस सब गंद पर किसी सहाफी एंकर ने माफी नहीं मांगी। माफी मांगने के लिए ज़र्फ चाहिए जो कम ज़र्फ के पास नहीं होता। वहीद अहमद ने कहा, प्यारे हारून साहब के जो झूठ हैं इन पर अगर माफी मांगने को कहा जाए तो मौसूफ को आधी उम्र दरकार होगी। एक और सारफ ने कहा कि जिसको इमरान खान ने लात मारी वो सही मारी, क्योंकि ये सब एक्सपायर माल था, ख्वाह वो हारून रशीद हो या हामिद मीर। इंजीनियर जवेद खान कहते हैं कि इस बाबे ने कुछ दिन पहले झूठ बोला कि पीटीआई ने टाइगर फोर्स के लिए शर्टें बनवाई हैं, मगर बाद में ये झूठ साबित हुआ। तो ये बाबा आजकल सठियाया हुआ है क्योंकि खान ने इस बाबे को दूर फेंका हुआ है। एक और सारफ ने कहा कि तुम और तुम्हारी औकात, वो इज्जतदार आदमी है और इज्जतदार आदमी हमेशा बचता है, जाहलों को सलाम करके गुजर जाता है। तकवा यही है कि गंद के पास से गुजरो तो दामन समेट लो, और मौलाना तारिक जमील साहब ने दामन समेटा है ताकि गलाजत के चिंटे ना पड़े। मोहम्मद अयाज नामी सारफ ने कहा, ये कैसे शैतान हैं कि सिर्फ झूठ से मना करने पर इनको आग लगी हुई है, अल्लाह का खौफ भी नहीं, मगर अब अवाम में शाऊर है, अब कोई इनके झूठों पर यकीन नहीं करेगा। मौलाना को इज्जत अल्लाह ने दी है, ये 2 टके के लोग इनसे छीन नहीं सकते, बल्कि अपनी इज्जत जो थोड़ी बहुत रहती थी वो भी खत्म कर रहे हैं। तकल्लम बेग कहते हैं कि हारून रशीद साहब को अहादीस तारीखी हवाले तो बहुत याद हैं, मगर औरों को सुनाने के लिए। अगर मौलाना ने मीडिया को झूठा कहा है तो क्या ऐसा नहीं है? आप क्यों अपनी दाढ़ी में तिनका तलाश कर रहे हैं? दाऊद खान ने एंकर इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा, मीडिया में से आप वाहिद शख्स हो जिसने खुलकर मौलाना तारिक जमील की हमायत की है, अल्लाह आपको अजर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।